Hello everyone, this is Abhishek and today we are going to discuss about relationship between zero and coefficients of polynomial. zeros and coefficients of polynomial के बीच में क्या रिलेशन होता है अपन उसको यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जीरोस देख लेते हैं अपन। पहले लीनियर की बात करते हैं। अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका आपको जीरो पता है, कितने मैक्सिमम जीरोस होते हैं उसके, एक जीरो होता है यहाँ पर। इस फॉर्म के अंदर होती है ए एक्स प्लस बी। इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पर 1 है। तो इसके जो जीरो होंगे वो कितना होगा, यहाँ पर एक ही आएगा। जीरो कह सकते हो, रूट्स कह सकते हो या सॉल्यूशन कह सकते हो। तो इस एक्सप्रेशन का यहाँ पर एक ही जीरो होगा और वो जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा अपन को माइनस बी अपॉन ए। बी उधर मतलब लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड चला जाएगा और ए यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो ये एक इसका यहाँ पर जीरो हो गया। लीनियर का यहाँ पर सिर्फ इतना ही है। अब क्वाड्रेटिक की बात करते हैं अपन। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म अपन जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म के अंदर होते हैं। यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2 है। तो इसके जो जीरोज होंगे अपने पास में वो क्या होंगे, 2 होंगे। और इसके अंदर जो जीरोज होंगे, एक होगा अपना अल्फा, एक होगा अपना यहाँ पर बीटा। दो जीरोज होंगे यहाँ पर। अब देखो, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है और एक गामा होता है। ये जो गामा है ये कब आता है, ये आता है अपना क्यूबिक में। क्यूबिक के अंदर डिग्री क्या होती है, 3 होती है। तो अपने पास जो रूट्स होंगे वो 3 आते हैं। लेकिन इस बार अपन को क्यूबिक वाला नहीं करना है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, क्वाड्रेटिक ही देखेंगे अपन। अब यहाँ पे आपको पता चल गया स्टैंडर्ड फॉर्म और इसके रूट्स यहाँ पर दो होंगे, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। और जीरोस अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो वो अपन कैसे करते हैं यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, या कह सकते हो फैक्टर करके, फैक्टराइज करके अपन यहाँ पर जीरोस कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं इक्वेशन लेता हूँ एक अपने पास में। एक पॉलिनोमियल दे रखा है अपन को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसकी अपन को यहाँ पर जीरोस निकालना है। तो इसकी जीरोस कैसे निकालेंगे अपन, फैक्टराइज करके। कि ऐसा मतलब फैक्टराइज कैसे करते हैं अपन, ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 3 आना चाहिए और जिसको यहाँ पर प्लस करने पर, सी के आगे क्या साइन है, सी के आगे जो भी साइन होता है वही बताता है कि अपन को प्लस करना है या माइनस करना है। तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस करने पर माइनस का 4 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से, देखो 3 के फैक्टर्स यहाँ पर होंगे, 3 वन जा 3, मल्टीप्लाई करने पर 3 आ रहा है और प्लस करने पर माइनस का 4 आना चाहिए। इसका मतलब दोनों ही नंबर यहाँ पर माइनस के लेने पड़ेंगे तब जाके माइनस का 4 बनेगा। तो -3 और -1 ये दो फैक्टर्स आ गए। तो अब देखो अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह मैं क्या रखूंगा, यहाँ रखूंगा माइनस का 3x माइनस का x, 1x है तो मैं इसको x भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, प्लस 3। अब अपने पास में देखो x है, x कॉमन ले लो, यहाँ पर x -3 आ गया। यही x -3 यहाँ पर बनेगा, इसका मतलब यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आ गया। इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, एक आया अपने पास में x -1 जिसको अपन यहाँ पर 0 के इक्वल पुट करेंगे, और एक आ गया अपने पास में x -3, इसको भी यहाँ पर 0 के इक्वल में रखेंगे। तो एक रूट आ गया अपना यहाँ पर x बराबर 1 और एक आ गया अपने पास में x इक्वल में 3। तो यहाँ पर दो रूट्स आ गए, एक आ गया अपने पास में 1 और एक आ गया अपने पास में 3। इन्हीं को तो अपन क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। ये क्या हो गए, यहाँ पर जीरोज हो गए, इन्हीं को अपन अल्फा बीटा लिखते हैं। तो ये सब चीजें जो आपको पता होना चाहिए। अब रिलेशन पर बात करते हैं अपन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको नोट करते जाना, बड़ी काम की चीज है। एक बार समझ में आ गई फिर भूलने की कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब आपको पता भी चल गया जीरो होंगे इसके, एक होगा अल्फा और एक होगा यहाँ पर बीटा। अब एक चीज जो यहाँ पर अपन को नोट करनी है वो क्या है कि एक पॉइंट होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के यहाँ पर अल्फा और बीटा जीरोस हैं, उस कंडीशन में इक्वेशन अपने पास में बनेगी माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस, इधर आ जाएगा अपने पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल में 0। तो ये सिचुएशन बनेगी अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या होता है अपने पास में, ये होते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया अपने पास में एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर में 0।
तो ये अपन को यहाँ पर नोट करना है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे ही अब देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर रिलेशन बताना है अपन को जीरोज में और इसके कोफिशिएंट में। तो अब देखना है यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखी यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या कांस्टेंट दे रखे हैं a b c अपन को, और यहाँ पर इक्वेशन में है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये अपन को यहाँ पर गिवन है। तो क्यों ना मैं यहाँ पर x² के कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 1 है, तो मैं इसको भी इसी तरह से अरेंज करूंगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दूंगा। पूरी इक्वेशन को मैंने यहाँ पर a से डिवाइड कर दिया। जैसे अपन ने a से डिवाइड किया, a से a यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। अपने पास में बनने वाली इक्वेशन आ गई x² प्लस b अपॉन ax प्लस c बाय a इक्वल में 0। अब बात आती है यहाँ पर कंपैरिजन की। कंपेयर किसको करना है यहाँ पर, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। ये इक्वेशन अपनी 2 हो गई। इनके कोफिशिएंट को जस्ट अपन को यहाँ पर कंपेयर करना है। तो अब देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा है माइनस का, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, b बाई ए। तो जैसे अपन इसको कंपेयर किया, अपने पास में कंडीशन आ गई कि माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, ये b बाई ए के। उसी तरह यहाँ पर अल्फा और बीटा दे रखा है, यहाँ पर है c बाई ए। कंपेयर करने पर प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज है अपना, वो किसके बराबर आ गया, c अपॉन ए के इक्वल में आ गया। तो यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा b बाई ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस b बाई ए। या तो आप पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और वैसे भी ये साइन यहाँ पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा पूरा। अल्फा बीटा क्या हो गया, c बाई ए। तो ये दो कंडीशन हो गई जो अपन को यहाँ पर समझने के लिए थी। इसके बाद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अपन ने देख लिया कि जीरोस किस तरह से यहाँ पर ड्राइव हुए हैं। तो सम ऑफ जीरोस माइनस b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर c अपॉन ए। इसमें सिर्फ इतना ही करना था। और वेरिफिकेशन की एक पॉइंट होता है यहाँ पर, वेरीफाई भी करना होता है। अगर आपको वेरीफाई करना हो तो आपको उस कंडीशन में यहाँ पर दोनों रूट्स पता होना चाहिए, और इसके अंदर b और a की जस्ट आपको वैल्यूज रखनी है। अगर बराबर आती है तो वेरीफाई है। एक्सरसाइज के थ्रू अपन इसको समझने का काम करते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है यहाँ पर, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोल रहा है ये, जीरो निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और उनको वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। रिलेशन आपको यहाँ पर अपन ने समझ लिया है क्या, कि सम ऑफ जीरोस बराबर होता है b अपॉन ए के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर होता है c अपॉन ए के। रिलेशन है ये किसका, कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच का। ये दो पॉइंट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, और जीरोस निकालना अपन को आता ही है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब देखो फर्स्ट है अपना क्वेश्चन, x² माइनस 2x और माइनस 8 जीरोस कैलकुलेट करना है। तो वही अपने पास में ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। हालांकि काउंट ये दोनों होते हैं, स्टार्टिंग और फर्स्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई देखा जाता है हमेशा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए अपन सिर्फ 8 देख रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर 8, और c का साइन क्या है, माइनस, यानी कि माइनस करने पर माइनस का 2 आना चाहिए। तो अब देख लो ऐसा कौन से नंबर होंगे यहाँ पर। तो मैंने देखा कि 4 मल्टीप्लाई अगर मैं 2 करता हूँ, 4 2 ज़ा 8 होता है, और इनको अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास में 2 भी मिल रहा है मुझे। तो बस यहाँ पर अपने पास में फैक्टर आ गए। तो इसको कर दो, यहाँ पर माइनस का 2 लाना है तो कैसे लाएंगे, अगर बड़ा नंबर माइनस का हो, छोटा नंबर प्लस का हो, तब माइनस का 2 बन रहा है। बन गया ना, तो बस ये लिखना है अपन को यहाँ पर x² माइनस 2x की जगह अपन लिखेंगे माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। x कॉमन लो, x माइनस 4 आ गया, और यहाँ से पहले लिख दो x माइनस 4, इसका मतलब यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन आया। इससे प्रॉब्लम नहीं आती है फिर। अब इस कंडीशन में अपने पास में x प्लस 2 x माइनस 4 आ गया, इक्वल में 0 अपने पास है। तो एक बार मैं x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखूंगा, उस कंडीशन में x की वैल्यू -2
और एक बार मैं x माइनस 4 को 0 के इक्वल में रखूँगा तो x की वैल्यू 4, तो दोनों जीरोज आ गए मेरे पास -2 एंड 4। अब मुझे वेरीफाई करना है इनके रिलेशन को। तो अब इक्वेशन अपने पास है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। वेरिफिकेशन में अपन देख लेते हैं यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। अल्फ़ा और बीटा क्या है अपने पास में -2 एंड 4, -2 प्लस 4 इक्वल में बी की वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बी की जगह एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे अपन, क्या दे रखा है यहाँ पर -2 दे रखा है, तो -2 अपॉन में ए यहाँ पर 1 है, ये कितना हो जाएगा, +4 है -2 है, एक तरह से कह सकते हैं 4 में से अगर 2 सेपरेट करेंगे तो 2 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये भी 2। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सम के लिए, सम ऑफ जीरोस के लिए ये वेरीफाइड है। अब प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए उस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट c बाई ए के इक्वल में होगा। अल्फा और बीटा क्या है यहाँ पर 2 है मल्टीप्लाई 4, c कितना है यहाँ पर -8 है और a की वैल्यू है यहाँ पर 1। लिख सकते हो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू -8 है। तो यहाँ पर -8 इक्वल में आ गया किसके, -8 के इक्वल में। तो अपन ने इसका रिलेशनशिप भी यहाँ पर वेरीफाई कर लिया। इस तरह से आपको चीज़ों को यहाँ पर लेकर के चलना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड भी यहाँ पर समझ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वेशन है। तो सबसे पहले जीरोस अपन निकालेंगे। तो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए और यहाँ पर प्लस करने पर -4। ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे, तो फैक्टर करें तो 2 × 2 होते हैं, प्लस करने पर -4 है तो -2 और -2 फैक्टर्स आ गए अपने पास में। तो जीरोस निकाल लेते हैं। अब -4s की जगह रखूँगा मैं -2s प्लस 1 बराबर 0। तब अपने पास में यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो इन दोनों में से मैंने देखा 2 और s कॉमन आ रहा है और अंदर रह जाएगा यहाँ पर 2s - 1। ऐसे यहाँ पर 2s - 1 रह गया, इसका मतलब माइनस का 1 यहाँ पर कॉमन आ गया इक्वल में 0। तो 2s - 1 और दूसरा भी 2s - 1 इक्वल में 0। तो एक बार मैं 2s - 1 को 0 के इक्वल में रखूँगा तो 1 यहाँ पर चला जाएगा और 2 डिवाइड में, तो एक रूट आ गया 1/2। दूसरा भी निकाल लेते हैं, सेम है तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1/2। तो मेरे पास में दोनों जीरोज आ गए यहाँ पर 1/2 1/2। अब चलते हैं वेरिफिकेशन पे। तो सबसे पहले बात करेंगे सम ऑफ जीरोस की। वो होगा अपना यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होता है 0 इक्वल किसके होगा b/a के, और 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1। अल्फा प्लस बीटा करना है तो 1/2 प्लस 1/2, ये अल्फा था ये बीटा हो गया, इक्वल टू -b/a। तो -b का मतलब क्या होगा यहाँ पर -b -4 रखूँगा मैं और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है। 1/2 1/2 2/2 कट करके यहाँ पर कैंसिल आउट होके 1 ही आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 4/4 है, यहाँ पर भी 1 ही आ जाएगा, तो 1 इक्वल में 1। ये वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर लो यहाँ पर। तो अल्फा और बीटा किसके इक्वल होते हैं c/a के। अल्फा है 1/2, बीटा भी 1/2, c की वैल्यू है 1, 2 की वैल्यू है यहाँ पर 4, तो 1/4 इक्वल में 1/4। ये भी यहाँ पर वेरीफाई कर लिया। तो इस तरह से अपन को इन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करके चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
थर्ड है अपना 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब देखो सबसे पहले ये इक्वेशन अगर आप गौर से देखो तो ये यहाँ पर अरेंज नहीं है, तो सबसे पहले इसको अरेंज करना है। यहाँ पर अरेंज करेंगे अपन 6x², उसके बाद में क्या आ जाएगा, एक डिग्री कम यानी कि x माइनस 3 इक्वल में 0, ये बनेगी। अब इसके अंदर सबसे पहले वही अपन यहाँ पर इनके फैक्टर करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 18, और यहाँ पर माइनस करने पर माइनस का 7, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है और माइनस का 7 आना चाहिए उससे। अब ऐसे दो फैक्टर्स, तो 18 के अगर मैं फैक्टर करने जाऊँ, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, 2 9 होता है 18, लेकिन मैंने फिर अगर इसको गौर से देखा तो मुझे यहाँ पर इसके फैक्टर मिल गए कि अगर मैं 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ तो मेरे पास 7 आ सकता है। तो बस यहाँ पर अपने पास में 9 और 2 ये दो फैक्टर हो गए। माइनस का 7 लाने के लिए क्या करूँगा, मैं बड़ा नंबर माइनस का, छोटा नंबर को प्लस का कर दूंगा। पूरा मामला यहाँ पर सेट हो गया। 6x² माइनस 7x की जगह आ गया 9x प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल में 0। अब यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है दोनों में, 6x² में और 9x में, तो यहाँ पर 3 दोनों में है, 3x कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो अंदर रह जाएगा 2x माइनस 3, यहाँ पर भी 2x माइनस 3। इसका मतलब यहाँ पर क्या कॉमन आया है, प्लस का 1, तो 3x प्लस 1 रह गया, और एक आ गया 2x माइनस 3 0 के इक्वल के अंदर। तो देखो एक बार 3x प्लस 1 को मैं 0 के इक्वल रख दूंगा, तब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 यहाँ पर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो -1/3 आ गया। और एक बार 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल रख दो, 3 माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया और 2 नीचे डिवाइड में आ गया, एक 0 ये आ गया। तो अपने पास में 1/3 और 3/2 दोनों ज़ीरोज़ आ गए। अब वेरीफाई करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे अपन सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के। तो अल्फ़ा है माइनस का 1/3 प्लस बीटा हो गया यहाँ पर 3/2। अब इक्वेशन क्या है अपने पास में यहाँ पर, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल में 0। तो ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई और ये c की वैल्यू हो गई। माइनस b माइनस माइनस का 7, कन्फ्यूज नहीं होना है, पूरा लेना है अपन को। यहाँ पर -7 है तो -7 लो, और a की वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाएगी। बस इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, यहाँ पर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर दोनों का नीचे का मल्टीप्लाई। तो -2 प्लस 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, चुटकियों में यहाँ पर पूरा सॉल्व हो जाएगा। 7/6 आ गया। यहाँ कर देखो, यहाँ पर भी अपन ने देखा, ये तो बन गया 7/6, इधर भी 7/6 आ गया, वेरीफाई हो गया। ऐसे ही अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात कर लो, बहुत आसान है यहाँ पे चीज़ें, क्योंकि आपका डिवीज़न एल्गोरिथम तो यहाँ पर पूरा कैंसिल कर ही दिया सीबीएसई ने, डिवीज़न नहीं आ रहा, पूरा चैप्टर यहाँ पर बहुत आसान हो गया। और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट हो गया अपना c/a, प्रोडक्ट कर दो इसका, 3/2 आ गया और c -3 है और a अपने पास में कितना है, 6 है। 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस का 1/2, ऐसे 3 1 जा 2 से कट गया, माइनस का 1/2। तो ये भी यहाँ पर वेरीफाई हो गया अपने पास। तो बस इतने आसान क्वेश्चन है, आपको हर एक किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, सब कुछ बहुत ही ईजी है। पैटर्न बदल सकता है, जैसे कि 4th क्वेश्चन में अपन देखें 4u² प्लस 8u दे दिया, मतलब कि यहाँ पर c दिया ही नहीं। एक इक्वेशन में अपने पास में क्या क्या होता है, a होता है, b होता है और c होता है। c यहाँ से गायब है, इसका मतलब c 0 था यहाँ पर। इसको जस्ट अपन को इसके ही तो फैक्टर करना है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जो कॉमन है वो ले लो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 8 है, तो 4 कॉमन आ सकता है। u भी दोनों के पास है तो u भी कॉमन आ जाएगा, u प्लस 2 रह जाएगा और ये आ गया 0 के इक्वल में। बस इतना ही करना था, 4u और u प्लस 2 0 के इक्वल में आ गया। अगर 4u 0 के इक्वल में है तो u की वैल्यू आपको पता है 0/4 0 ही आने वाला है। ऐसे अगर u प्लस 2 0 के इक्वल में है तो u की वैल्यू -2,
तो अपने पास में 0 आ जाएगा, माइनस का 2 मिलेगा। 2 ज़ीरोज़ आ गए, तो इसके अंदर अब वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होंगे, किसके इक्वल में रखे जाएंगे, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल में रखे जाएंगे। और यहाँ पर 0 प्लस -2 करूँगा मैं। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो a की वैल्यू है अपने पास में 4, b की वैल्यू है अपने पास में 8, तो 8 अपॉन 4 आ जाएगा माइनस का। तो ये आ जाएगा 0 -2 माइनस का 2 आ गया काटने पर, तो -2 इक्वल में -2। ये अपना यहाँ पर वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देख लेते हैं। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल में होता है, c बाई ए के इक्वल में होता है। और 0 का मल्टीप्लाई -2 से करना है, और c क्या है यहाँ पर 0 है, a की वैल्यू कितनी आई थी 4, तो 0 इक्वल में 0 ही आ गया। ये यहाँ पर वेरीफाई हो गया, और यहीं पर आपका पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट में है टी स्क्वायर -15 दे रखा है, टी स्क्वायर -15। तो जैसे कि आपने गौर किया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस बार क्या चीज़ नहीं है, इस बार अपन देखें तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट यानी कि बी एक्स यहाँ से गायब है, बी एक्स नहीं है ना यहाँ पर, इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस सी की फॉर्म के अंदर इक्वेशन अपन को गिवन है। तो जस्ट इसके फैक्टर्स कर लो, तो टी स्क्वायर माइनस का 15, तो टी स्क्वायर 15 के इक्वल में आ गया, तो स्क्वायर है तो रूट लग जाएगा, दो वैल्यूज़ मिलेंगी प्लस माइनस के अंदर। तो एक आ जाएगा अपने पास में माइनस का √15, एक आ जाएगा प्लस का √15। यहाँ पर भी दो रूट्स आ गए। वेरिफिकेशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे यहाँ पर, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं था टी के कोफिशिएंट के अंदर, टी के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब 1 है यहाँ पर। और वहीं पे b की वैल्यू कितनी है 0 है, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 15 है माइनस। तो अल्फ़ा एंड बीटा कितना आ जाएगा, और माइनस b कितना है, b है यहाँ पर अपने पास में 0 अपॉन में a की वैल्यू है अपने पास में यहाँ पर 1। एक सेकेंड, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, अल्फ़ा प्लस बीटा होगा तो माइनस प्लस √15, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 इक्वल में 0 आ गया। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा होगा, इक्वल में होगा c बाई ए के। अब अल्फ़ा माइनस √15, बीटा 15, c कितना है यहाँ पर माइनस का 15 है, और a कितना है अपने पास में यहाँ पर 1 है। रूट से मल्टीप्लाई तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है एक तरह से, कि क्यों होगा ये 1/2 है, एक 15 1/2 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1/2 1/2 1 बना लेगा, इसलिए यह 15 की पावर 1 यानी कि सिंपल 15 बनेगा। तो ये 15 आ गया, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन था यहाँ पर। तो -15 इक्वल में -15, ये भी यहाँ पर वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन ये वही रहने वाला है, सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि यहाँ पर या तो b गायब करेगा या c गायब करेगा, लेकिन a यहाँ पर गायब नहीं कर सकता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर, क्योंकि a कांट बी 0, a को आप 0 नहीं कर सकते अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर a को 0 करोगे तो एक्स स्क्वायर ही हट जाएगा, एक्स स्क्वायर हटा तो ये इक्वेशन लीनियर बनेगी ना कि क्वाड्रेटिक, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब सिक्स्थ फाइनल पार्ट अपन देखते हैं यहाँ पर। 3x² - x - 4 इक्वेशन है ये, तो ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 3 4 12 होता है, और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए -1। यही दो होंगे नंबर्स 4 एंड 3, तो -1 कैसे ला सकते हैं, बड़ा नंबर माइनस का छोटा नंबर प्लस का, -4 एंड 3x।
मिल गए अपन को। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, क्या कॉमन है? x कॉमन है, 3x माइनस 4, यहाँ पर भी 3x माइनस 4, इसका मतलब कुछ कॉमन नहीं आया, प्लस का 1 ही रह गया। तो अभी देखो यहाँ पर x प्लस 1 और एक आ गया 3x माइनस 4, इसके इक्वल में आ गया, 0 के इक्वल में आ गया। तो x प्लस 1 एक बार 0 कहेंगे तो -1 आ गया, और ऐसे एक बार 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4 गया, यहाँ पर प्लस का हो गया, 3 आ गया डिवाइड में, तो 4/3 बनेगा। तो रूट्स क्या आ गए? एक आ गया -1, एक आ गया 4/3। कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, मैं अगर रूट्स की बात करता हूँ, चाहे ज़ीरोज़ की बात करूँ या सॉल्यूशन बोलूँ, तीनों एक ही चीज़ होती है। अब क्या निकालना है? सम, वेरीफाई करना है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ देखेंगे अपन। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ की अपन बात करें, वही अपने पास में अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a के इक्वल में होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कर दिया मैंने, और माइनस b, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? ये a की वैल्यू हो गई, ये b की हो गई यानी कि 1 माइनस का, और ये c की हो गई माइनस का 4, माइनस माइनस का 1, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 3 है। अब माइनस है, अब नीचे कुछ भी नहीं है यानी कि 1 लिख देता हूँ मैं, वही कर दो यहाँ पर सेम कंडीशन, -3 प्लस 4/3, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर आपस में मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, तो 1/3 आ गया, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही आना है, 1/3 बराबर 1/3, ये भी वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट को भी वेरीफाई कर लो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं, अल्फ़ा बीटा, c/a के इक्वल में अल्फ़ा बीटा कितने हो गए? -1 का मल्टीप्लाई 4/3 से, c कहाँ है? c की वैल्यू है यहाँ पर -4, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 3 है, -4/3 इधर आ गया, -4/3 यहाँ पर आ गया, तो ये भी यहाँ पर वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर क्या है, ईजी है, इतने ही लेवल पे यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनसे टफ नहीं बनेंगे। आपको फैक्टराइजेशन, रिलेशन, ये सब अगर इनके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है तो आप कहीं पे भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये था आज का सेशन। इस सेशन में अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड रिलेशनशिप को जीरोज और कोफिशिएंट्स के यहाँ पर समझ लिया। अब नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।